राजा आदित्य का सुनहरा हृदय। बहुत समय पहले सुनहरपुर नाम का एक सुंदर राज्य था। वहाँ के राजा आदित्य अपने साहस के लिए नहीं बल्कि अपनी दयालुता के लिए जाने जाते थे। वे हमेशा अपनी प्रजा की खुशी के बारे में सोचते थे। उनके महल के दरवाजे सबके लिए हमेशा खुले रहते थे। अचानक राज्य पर एक बड़ा संकट आ गया। कई महीनों तक बारिश नहीं हुई और नदियां सूखने लगी। खेत बंजर हो गए और लोगों के पास खाने के लिए अनाज की कमी होने लगी। राजा आदित्य और उनके मंत्री सोमेश सूखे खेतों को देखकर बहुत चिंतित थे। राजा ने निर्णय लिया कि वे अपनी प्रजा को भूखा नहीं रहने देंगे। उन्होंने अपने खजाने के सारे दरवाजे खोल दिए। राजा आदित्य स्वयं अनाज के बोरों के पास खड़े होकर यह सुनिश्चित करने लगे कि हर परिवार को पर्याप्त भोजन मिले। राजा केवल महल से आदेश नहीं देते थे बल्कि वे खुद मैदान में उतरकर काम करते थे। उन्होंने राज्य में नए कुएं खुदवाने का काम शुरू किया। छोटी मीरा उन्हें उत्साह से देख रही थी कि कैसे एक राजा खुद पसीना बहा रहा है। जब भोजन की और अधिक कमी हुई तो राजा ने महल का शाही भोजन त्याग दिया। वे वही साधारण सूखी रोटी खाते थे जो उनकी प्रजा खाती थी। एक शाम वे बूढ़े किसान हरू के साथ जमीन पर बैठकर खाना साझा कर रहे थे। राजा को पता चला कि पहाड़ों के पीछे एक गुप्त झरना है जो चट्टानों की वजह से रुक गया है। अपनी थकान की परवाह किए बिना राजा आदित्य अकेले ही उस दुर्गम पहाड़ पर चढ़ने निकल पड़े ताकि पानी का रास्ता खोज सके। पहाड़ की चोटी पर राजा ने देखा कि बड़ी बड़ी चट्टानों ने पानी के स्रोत को रोक रखा है। वहाँ एक जंगली पहाड़ी बकरी उन्हें देख रही थी। राजा ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर एक बड़ी चट्टान को हिलाने की कोशिश की। अंत में राजा की मेहनत रंग लाई। चट्टान हटते ही ठंडे पानी की एक तेज धारा नीचे घाटी की ओर बहने लगी। नीचे गांव में मीरा और उसकी माँ ने जब नदी में पानी आते देखा तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। धीरे धीरे राज्य फिर से हरा भरा हो गया। राजा आदित्य की परोपकारी भावना ने पूरे राज्य को बचा लिया था। अब वे अपने बगीचे में बैठे थे जहाँ मीरा उनके लिए ताजे फूलों का एक सुंदर हार लेकर आई थी। राज्य के लोग अब जान गए थे कि एक सच्चा राजा वही है जो अपनी प्रजा के दुख को अपना समझे। राजा आदित्य आज भी अपने लोगों के बीच घूमते हैं और उनका सबसे बड़ा रत्न उनका मुकुट नहीं बल्कि उनकी प्रजा का प्यार है।